जब मैं यूज स्टेट को यूज कर रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का जगह लेट लिख सकता हूँ? क्या मैं यूज स्टेट में इनिशियली जब वैल्यू सेट करता हूँ, क्या इसके अंदर मैं ऐसे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ? तो ये कुछ सवाल है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं सवालों का हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि यूज स्टेट आखिर हम लोग को क्यों चाहिए ऑन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, एंड बटन क्लिक पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसमें मैं एज को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और एज की वैल्यू लॉक कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अगर आप लोग देखोगे इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो कंसोल पे तो एज की अपडेटेड वैल्यू दिख रही है बट यूआई पे नहीं दिख रही है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब कभी भी वेरिएबल चेंज होता है तो वो वैल्यू यूआई पे नहीं दिख रही। ऑलराइट, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐप कंपोनेंट जब कभी भी इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऐप कंपोनेंट अपने आप को फिर से रेंडर नहीं कर रहा है, इसलिए यूआई में ओल्ड वैल्यू ही दिख रही है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो यूआई में भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए आपको इस नॉर्मल वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक स्टेट में। यस, इसीलिए हम लोग यूज स्टेट का यूज करते हैं। ओके, अब ये जो यूज स्टेट है ये एक हुक है। तो हुक जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, वो एक फंक्शंस ही होते हैं। हुक्स आर नथिंग, दे आर जस्ट फंक्शंस। तो हुक्स का यूज करके हम लोग हमारे कंपोनेंट में एडिशनल फंक्शनैलिटी डालते हैं। हमारे केस में हम लोग यूज स्टेट का यूज करके हम लोग उसमें हमारे कंपोनेंट में फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं। क्या चीज की फंक्शनैलिटी? स्टेट क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, यूज स्टेट में कॉल करूंगा और मेरे एज की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, लेट्स से 0, तो मैं 0 पास करूंगा। अभी ये जो यूज स्टेट है मेरे को रिटर्न करेगा एरे, और उस एरे में दो आइटम होगा, एक हमारी स्टेट की वैल्यू, तो उसको मैं एज में रख लेता हूँ, और एक दूसरा आइटम जो एरे में होता है वो होता है फंक्शन। तो यूज स्टेट हम लोग को एरे रिटर्न करता है जिसमें दो आइटम होता है, एक में स्टेट की वैल्यू, दूसरा फंक्शन जिसका यूज करके आप लोग इसको अपडेट कर सकते हो, अपने स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो उस फंक्शन को मैं रख लेता हूं सेट एज में, लाइक सो। सो इस ये जो सिंटैक्स है इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये सिंटैक्स है क्या। ओके ओके, सो सबसे पहले तो सिंटैक्स के अराउंड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सिंटैक्स एक्सप्लेन करो। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग। तो इसको बेहतर तरीके से मैं समझाता हूं। तो उसके लिए मैं एक लाइन यहाँ पे पेस्ट करूंगा कंसोल में। तो यहाँ पे मैं ये लाइन पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखो। तो ये एक एरे है। तो जो यूज स्टेट है कुछ इस टाइप का एरे रिटर्न करता है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो एरे में दो एलिमेंट्स हैं, एक है वैल्यू और एक है फंक्शन। तो ये वैल्यू एरे से उठा के मैं इस ए में रख रहा हूं, और ये जो दूसरा आइटम है एरे में वो मैं उठा के इस बी में रख रहा हूं। तो अगर आप लोग ए देखोगे तो ए की वैल्यू है 1 और बी एक फंक्शन है, तो उसको मैं पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर सकता हूं। तो नाइस प्रिंट हो रहा है। तो यूज स्टेट हम लोग को कुछ इस टाइप का एरे रिटर्न कर रहा है जिसका फर्स्ट आइटम उठा के हम लोग ए में रख रहे हैं और दूसरा आइटम उठा के उसको बी में रख रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोगों ने यूज स्टेट एरे रिटर्न कर रहा है, तो उसका पहला आइटम उठा के मैं एज में रख रहा हूँ, दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है जिसका यूज करके आप इस एज को अपडेट कर सकते हो, तो उसमें सेट एज में रख रहा हूँ। तो इन इन वेरिएबल्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यस, अच्छा, अब हम लोग यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे एज को अब मैं ऐसे इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। ऑलराइट, मेरे को सेट एज का यूज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए। तो सेट एज, अब सेट एज में आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो हमारे नए एज की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लेट्स से एज को +1, एज +1 लिख देता हूँ। तो एज की वैल्यू अभी है 0, 0 + 1 दैट इज 1। तो ऐसे हमारी एज की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लॉक करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब अगर मैं सेव करूं, अब आप लोग अपने एप्लीकेशन में देखोगे। सो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो अब हमारी एज की वैल्यू इंक्रीमेंटेड दिख रही है यूआई पे। ऑसम। अच्छा, थोड़ा और समझते हैं। आप लोग बोलोगे कि मुकेश यहाँ पर तूने कॉन्स्ट लिखा है, क्या मैं यहाँ पे लेट लिख सकता हूँ? आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्या यहाँ पे मैं लेट लिख सकता हूँ? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आएगा। यस, लेट नहीं लिख सकते, टेक्निकली लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, बट क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि एज एक वाकई में कांस्टेंट है। अच्छा, आप लोग बोलोगे भाई ऐसा कैसे बोल सकता है मुकेश, एज कांस्टेंट कैसे है? यहाँ पे तो इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो एज कांस्टेंट कैसे है? तो सुनो माय फ्रेंड्स, एज इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि जब कभी भी हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ऐप कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है,
एंड जब ऐप कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है तो एज रिक्रिएट होता है नई वैल्यू के साथ। तो एज में हम लोग रीअसाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, एज नया एज क्रिएट हो रहा है जब कभी भी ऐप कंपोनेंट रेंडर करता है अपने आप को। यस यस, इसीलिए एज हमेशा कांस्टेंट है। इट एंड इट मेक्स परफेक्टली सेंस टू पुट कॉन्स्ट कीवर्ड हियर। ऑलराइट, तो ऐप कंपोनेंट जब कभी भी अपने आप को रेंडर कर रहा है तो एज को रिक्रिएट कर रहा है नई वैल्यू के साथ, तो एक नया एज क्रिएट हो रहा है, राइट। तो हम लोग एज में रीअसाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एज एक कांस्टेंट है, तो इट मेक्स सेंस टू पुट कॉन्स्ट कीवर्ड हियर। ओके, इस सिंटेक्स को बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझा। अच्छा, अब इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा, एक और सवाल पूछा जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इस स्टेटमेंट को फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, तो मैं एज को दो बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो आपको लगेगा कि अच्छा एज की वैल्यू 0 है +1, तो यहाँ पे हो गई एज की वैल्यू 1। अच्छा, उसके बाद में फिर से एज को इंक्रीमेंट करो तो यहाँ पे एज की वैल्यू हो गई 2। ऑलराइट, अगर मैं सेव करूं तो अगर आप लोग देखोगे कि अब एज की वैल्यू दो से इंक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो अभी भी एक एक से ही इंक्रीमेंट हो रही है। सो देयर इज प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन। ऑलराइट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये अगेन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एज है इसकी ओल्ड वैल्यू ही ले रहा है। ये एज अभी क्या है, 0 है, तो 0 + 1 1, और इसमें भी एज की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0 + 1 1। तो हमेशा एक एक से इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा फंक्शन। एज को एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा है, दो से इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। तो कभी जब आप लोग ऐसे डुप्लीकेट करते हो, अब क्या करते हो, सेट एज को ऐसे 2 बार डुप्लीकेट किया है मैंने, 3 बार भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, या आप इस अपडेट जिस जो मेथड है इसको आप एक लूप के अंदर रखते हो। ऑलराइट, उस केसेस में आप जैसा बिहेवियर चाह रहे हो वैसा आपको बिहेवियर नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अगर आप इस तरीके से मल्टीपल अपडेट्स कॉल कर रहे हो एक साथ, या आप इस सेट एज को एक लूप के अंदर डाल रहे हो, राइट, तो उस केस में जैसा बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि एज की ओल्ड वैल्यू ही ले रहा है ये, राइट। सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू ना पास करके एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, और उस फंक्शन में हमारे पास प्रीवियस स्टेट की वैल्यू का एक्सेस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस स्टेट, या बेटर नाम दे सकते हैं प्रीवियस एज। तो अभी प्रीवियस एज क्या है, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे नए स्टेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो प्रीवियस एज, उसमें मैं +1 कर दूंगा। अब जो ये एरो फंक्शन रिटर्न करेगा, अब ये मेरे नए स्टेट की वैल्यू है। यस, तो यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न कीवर्ड हटा सकता हूँ और ब्रैकेट्स हटा सकता हूँ, मैं इसको एक ही लाइन में लिख सकता हूँ ऐसे। ऑलराइट, यस। एंड अगेन अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, आल्ट शिफ्ट डाउन की, आल्ट शिफ्ट डाउन की। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये कमेंट्स हटा देता हूँ मैं। अब अगर मैं सेव करूं तो अब जो है हमारा, रिफ्रेश करता हूं तो अब ये जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो 3 3 से इंक्रीमेंट होगा। तो प्लस कर रहा हूं, ये देखो 3 से इंक्रीमेंट हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, 3 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब जो ऐसा बिहेवियर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मिल रहा है। यस, सो इस तरीके से आप अपने स्टेट की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू क्या थी वो एक्सेस कर सकते हो एक फंक्शन डाल के। तो जब कभी भी आप अपने स्टेट को अपडेट करते हो तो दिस इज द बेटर अप्रोच टू अपडेट। ऑलराइट, यस, तो ये एक बेटर तरीका है स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना एक फंक्शन पास करके, जिसमें प्रीवियस स्टेट का आपके पास एक्सेस होता है और जो भी आप रिटर्न करोगे वो नया स्टेट हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे मैंने अगेन हमारा तीसरा इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिक वैल्यू पास की है, आप इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, एरे पास कर सकते हो। वो एग्जांपल हम लोग बाद में देख सकते हैं, बाद में आने वाली वीडियोस में। बट फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लेट्स से लोकल स्टोरेज में एक वेरिएबल बनाता हूँ, हमारे लोकल स्टोरेज में लेट्स से एज, एंड इसकी वैल्यू रखते हैं लेट्स से 5। मेरे को लोकल स्टोरेज से वैल्यू रीड करके वो इनिशियल वैल्यू स्टेट में सेट करनी है। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड यहाँ पे एज। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं अभी एक ही स्टेटमेंट डालता हूँ हमारे इंक्रीमेंट करने के लिए, एक एक से इंक्रीमेंट होगा एज। ओके, सो अगर मैं सेव करूँ, सो यहाँ पे ऑलराइट समथिंग इज इनकरेक्ट, कैनॉट एक्सेस एज। ओ ओके, इसको स्ट्रिंग के अंदर डालना पड़ेगा, माय बैड। ऑलराइट, लेट्स से दिस। ओके, 5 दिख रहा है। ऑलराइट, अगर इसको मैं इंक्रीमेंट करूं, ऑलराइट सही से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हम लोग को इंटीजर में पार्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्स इंट में लिखता हूं लाइक सो।
लेट्स सेव दिस। सो अभी भी सारी चीजें सही काम करेंगी। तो एज देखो 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि एज की वैल्यू इनिशियली मैंने 5 सेट की है, दैट मीन्स कि सही से इसने लोकल स्टोरेज से रीड किया और मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो इंक्रीमेंट काम कर रहा है। बट क्या आपको इस तरीके से लिखना चाहिए? इसका रीजन है नहीं। ऑलरेडी इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कोड। प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी आप इसकी एज की वैल्यू अपडेट करते हो तो ये फंक्शन बार बार कॉल होगा। यस, सो ये बार बार अननेसेसरली कॉल होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट फंक्शन बनाता हूं। लेट्स से const get initial value। ऑलराइट, एंड यहां पे मैं यही सेम लाइन यहां से उठाता हूं, कंट्रोल एक्स, एंड यहां से रिटर्न करवाता हूं। ऑलराइट, एंड यहां पे इस फंक्शन को कॉल करता हूं गेट इनिशियल वैल्यू। एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, console.log डालूंगा, console.log कॉल्ड। ऑलराइट, सो अगर मैं सेव करूं, आप लोग देखना कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो अभी 2 बार कॉल हो रहा है ये फंक्शन। दैट इज बिकॉज कि जो रिएक्ट है हमारा स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है, और स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट क्या है, कंपोनेंट को 2 बार रेंडर करता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके एप्लीकेशन में कोई अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, 2 स्टेटमेंट्स को। यहाँ देख लो आप लोग, फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये तो ठीक है क्योंकि हम लोगों ने इसको इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करना था, तो हम लोगों ने इस तरीके से कॉल किया और एज की इनिशियल वैल्यू सेट हो गई, दैट इज 5 हमारे केस में, क्योंकि लोकल स्टोरेज में 5 रखा हुआ है। ओके, बट आप लोग देखो, जब कभी मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो भाई ये फंक्शन क्यों कॉल हो रहा है? एक ही बार कॉल होना चाहिए था। इनिशियली जब इसकी वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे, एक ही बार कॉल होना चाहिए था। ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है जब कभी भी हमारे स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब कभी भी ऐप कंपोनेंट स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहा है तो अपने आप को रेंडर कर रहा है, तो इस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई हुई है। इसलिए इस तरीके से आपको फंक्शन को नहीं कॉल करना है यूज स्टेट के अंदर। ऑलराइट, इसको हम लोग बोलते हैं लेजिली इनिशियलाइजेशन ऑफ यूज स्टेट। बट हम लोगों ने गलत तरीके से लेजिली इनिशियलाइज किया है। जब कभी भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो हम लोग को फंक्शन को कॉल नहीं करना है, पैरेंथेसिस नहीं लगानी है, सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पास करनी है। अब रिएक्ट इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को हम लोग नहीं कॉल कर रहे हैं। रिएक्ट फर्स्ट टाइम जब इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा ना, स्टेट एज की वैल्यू को, तभी एक ही बार कॉल करेगा। उसके बाद से जब कभी भी हम लोग स्टेट को अपडेट करेंगे, इस फंक्शन को नहीं कॉल करेगा। लेट्स सेव दिस। अगर आप अब अगर आप लोग देखो, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अब एक बार कॉल हुआ इनिशियली जब इसकी वैल्यू सेट हुई, उसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो अब ये कॉल नहीं हो रहा है। सो अब जब कभी भी आप लोग लेजिली यूज स्टेट को इनिशियलाइज करते हो तो आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना है, बस फंक्शन की डेफिनेशन पास करनी है, दैट्स इट। ऑलराइट, रिएक्ट उसको कॉल करेगा इनिशियली, जब इनिशियलाइज करेगा इसकी वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, तब रिएक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। एंड ये है बेटर तरीका। ऑलराइट, यस। सो इसको बोलते हैं लेजिली यूज स्टेट की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। तो इस फंक्शन में आप लोग यूजुअली कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, एंड उसके बाद वो कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। अब यूजुअली अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो तो कैलकुलेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट, एंड देन वो कैलकुलेटेड वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ कोड पेस्ट करूंगा। तो हमारे पास ये है अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एंड हम लोग इसको कमेंट कर देता हूँ मैं इस लाइन ऑफ कोड को। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसमें नेम पास करूंगा, एंड जो भी नेम इसमें मैच होगा वो उसका मैं एज रिटर्न करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रमेश पास करूंगा तो एज हम लोग को 20 रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और अगर सुरेश पास करूंगा तो एज 21 रिटर्न करेगा। ऑलराइट, तो मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ एंड देन फिर कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँ, अब मेरे को उसको आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो आप लोग, मैंने बताया कि ऐसे आप कॉल करके आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रमेश, ऑलराइट, नहीं तो ये फंक्शन बार बार कॉल होगा, ऑलराइट, ये कैलकुलेशन बार बार होगा, राइट, विच वी डोंट वांट, राइट। सो यहाँ पे आप इस तरीके से ना पास करके आप ऐसे ऐसे कन्वर्ट करो ना फंक्शन को। यस, तो ये भी क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन ही है। अब ये एरो फंक्शन को हम लोग थोड़ी कॉल कर रहे हैं, बस हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है एरो फंक्शन की। अब जब कभी भी एरो फंक्शन कॉल होगा तो ये कॉल होगा, तो रिएक्ट इस एरो फंक्शन को फॉर द जब पहली बार इनिशियलाइज करेगा तभी कॉल करेगा, उसके बाद से कॉल नहीं करेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे फंक्शन को। तो अगर मैं सेव करूं, ऑलराइट, अब अगर आप लोग देखोगे तो अभी 20 इनिशियलाइज हुआ है, एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे सुरेश पास करता हूं तो हमको रिटर्न होगा 21। लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे 21 रिटर्न हो रहा है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेजिली यूज स्टेट को इनिशियलाइज करना।
अच्छा, अब मैं लेजली बोल रहा हूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल नहीं कर सकते। ये फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर कर लूं कि ये फंक्शन में आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो एंड बाद में वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप एपीआई कॉल कर लो नहीं फिर एपीआई कुछ टाइम बाद वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो आप रिटर्न करो, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? ये मेरे कहने का मतलब है। एसिंक्रोनस एपीआई कॉल्स या एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए हमको यूज यूज इफेक्ट यूज करना पड़ता है। ऑलराइट, इसके अंदर आप लोग कुछ भी एसिंक्रोनस चीज नहीं करोगे। यस। सो इस वीडियो में हम लोगों ने यूज स्टेट को बहुत डिटेल में समझा और उसके अराउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।